प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 गणित विषय रहेगा और इसमें हम उड़ान की कार्यपुस्तिका करेंगे। और इसमें अध्याय आपके पास है राशियों की तुलना। अध्याय का नाम है बच्चों राशियों की तुलना। और ये मेरे पास पाठ 3 है, लेकिन आपकी बुक में ये अध्याय 5 है उड़ान की कार्यपुस्तिका में। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं। तो इसमें है बढ़िया सौदा कौन सा है। बढ़िया सौदा कौन सा है? तो इसमें आपके पास है, रिहान अपने भाई के साथ बाजार से गुजर रहा था, तो इतने में उसकी नजर एक दुकान पर लगे बोर्ड पर गई। तो उसने बोर्ड पर गई जिस पर जूस की बोतल के रेट लिखे हुए थे। बच्चों, इसने कहा, इसमें रेट लिखा हुआ है कि 2 लीटर जूस जो है कितने रुपए का है? 34 रुपए का। और 3 लीटर 48 का और 4 लीटर 80 रुपए का है। ठीक है, ये 60 रुपए का है। सॉरी, कितने का है? 60 का। तो रिहान अलग अलग रेट पढ़कर चकरा गया कि इनमें से कौन सा सौदा बढ़िया है और क्या आप उनकी मदद कर सकते हो। तो ये देखें, 2 लीटर जूस है, कितने का बच्चों? ये 34 रुपए का। कितने का है? 34 रुपए का। और 3 लीटर 48 का है और 4 लीटर 60 का है। तो कौन सा जूस आपको सस्ता पड़ेगा? कैसे पता लगाएं हम? कैसे पता लगाएं बच्चों? तो चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, हम 1 लीटर का रेट निकालेंगे सबसे पहले। तो 1 लीटर जूस का क्या रेट आएगा बच्चों? कितना है? 34 को 2 से भाग देंगे। 2 लीटर है ना 34, तो 2 से भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 17 रुपये आएगा 1 लीटर। और इस बोर्ड में क्या है बच्चों? 48 रुपये का 3 लीटर है। 3 से भाग देंगे तो 16 3 48, 16 रुपये का 1 लीटर पड़ेगा आपको। और अगर आप 4 लीटर लेंगे तो वो 60 रुपये को 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60 होते हैं, तो आपको 1 लीटर पड़ेगा 15 रुपये का। ठीक है, तो आपको कौन सा सौदा? रिहान अलग अलग रेट पढ़कर चकरा गया, तो कौन सा सौदा बढ़िया है? क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? कौन सा बढ़िया है? 2 लीटर वाला नहीं। ये देखो, ये आपको 1 लीटर 15 रुपए में पड़ रहा है अगर आप 4 लीटर लेते हो। ठीक है, यानी आपको सबसे सस्ता जूस कौन सा पड़ रहा है अगर आप 4 लीटर जूस लेते हो। ठीक है, तो 4 लीटर 4 लीटर में बड़ी की मात्रा आएगी, इसमें छोटे ही की दी हुई है। 4 लीटर, ठीक है, 60 रुपए का सौदा बढ़िया है। क्यों है बच्चों बढ़िया? क्योंकि इसमें 15 रुपए प्रति लीटर हमें ठीक है दाम देना है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि इसमें 15 रुपए प्रति लीटर की दर से हमें देना है पैसा राशि, इसलिए ये रेट जो है बढ़िया लग रहा है हमें। ठीक है, कर लीजिए इसे। अगर आपके घर में 8 लीटर जूस चाहिए तो आप निम्न में से किस प्रकार खरीदना चाहोगे? यानी जो आपने अभी दुकान देखी, तो आपको अगर 8 लीटर जूस चाहिए तो आप कौन सा
ऑप्शन चुनेंगे, या तो आप 2 लीटर की 4 बोतल लेंगे, ठीक है, तो वो तो आपको महंगी पड़ेगी। अगर आपको 8 लीटर चाहिए ना, तो अब यहाँ पे 4 लीटर, यानी यहाँ पे आपको कितने रुपए लीटर पड़ रहा था? 17 रुपए पड़ रहा था। एक 16 पड़ रहा था, एक 15। तो अगर आप यहाँ 4 बोतलें लेंगे 2-2 लीटर वाली, तो आपको 8 लीटर गुणा 17, तो कितने रुपए में पड़ेगा? 136 रुपए का। 100। और अगर आप 2 लीटर की एक बोतल लेंगे और 3 लीटर की 2 बोतलें लेंगे, तो आपको 3 लीटर जो है, 3 लीटर की 2 बोतलें यानी 6 लीटर, तो आपको 16 रुपए के हिसाब से पड़ेगा। और 2 लीटर की बोतल यानी 17 के हिसाब से पड़ेगी, ठीक है। तो ये 96 और 34, तो ये कितने की पड़ेगी बच्चों? 0 और 130 रुपए की पड़ेगी। लेकिन अगर आप 4 लीटर की 2 बोतलें लेंगे, तो 15 रुपए आपको, 8 गुणा 15, 120 रुपए की पड़ेगी सारी कोल्ड ड्रिंक। तो अब आप बताएं कौन सा जूस आपको अच्छा लगेगा? हाँ, ये, क्योंकि आपको 120 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप ये लेंगे तो 16 रुपए फालतू देने पड़ रहे, अगर ये ले रहे तो 10 रुपए फालतू देने पड़ रहे। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? सी वाला ऑप्शन, ठीक है। हम 4 लीटर की 4 लीटर की 2 बोतल लेंगे, ठीक है। 4 लीटर की 2 बोतल लेंगे हम, ठीक है, ये लेंगे। आगे देखें। अब इसमें देखिए किसको मिलेगी ज्यादा चॉकलेट, यानी हमने बताना है कि किसको ज्यादा चॉकलेट मिलेगी। तो इसमें चेतना और चैतन्य को खेलते खेलते चॉकलेट खाने का मन हुआ। घर में वे अकेले थे, दुकान से चॉकलेट लेने के लिए उन्होंने अपना अपना गुल्लक तोड़ दिया। और चेतन बोल रहा है कि मेरे पास 20 रुपए हैं, और चेतना, हाँ, चेतना बोल रही है कि मेरे पास तो 10 रुपए, और ये चैतन्य बोल रहा है कि मेरे पास 20 रुपए। तो दोनों ने दुकान से इस सारे रुपए के चॉकलेट लिए और कुल 12 चॉकलेट आए, और घर आने पर आपस में बांटने का काम करते रहे। तो ये कह रही है आधे तेरे हैं आधे मेरे हैं, और ये कह रहा है नहीं, मेरे रुपए ज्यादा थे तो मेरे पास ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके 20 रुपए थे तो ये ज्यादा मांग रहा है, और इस पे 10 रुपए थे, ये कह रही है भाई आधे आधे ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या चेतना का दावा सही है? यदि है तो कैसे, नहीं तो कैसे? क्या चेतना सही कह रही थी भी आधी आधी बांट लें? हाँ, अगर उसके पैसे देखें तो वो अपनी जगह पे गलत थी, लेकिन अगर हम देखें कि गुल्लक में जो पैसे उन्होंने डाले वो तो उन्होंने अपने माँ बाप से लेके ही डाले होंगे, तो पैसे तो दोनों के माँ बाप के थे वो, तो इसलिए चेतना वो सही कह रही थी कि चलो दोनों आधी आधी खा लेते हैं। तो इसमें क्या चेतना का दावा सही है? यदि है तो कैसे? तो इसको क्या लिखोगे उत्तर में? ठीक है बच्चों। तो हम तो यानी अपने नजरिए से, आपका नजरिया शायद अलग हो, आप शायद चैतन्य की बात माने, लेकिन मेरा तो यही कहना होगा कि दोनों आधी आधी चॉकलेट ले लें, क्योंकि उनके गुल्लक में पैसे उनके माँ बाप से ही मिले हैं, ठीक है। तो दोनों को समान चॉकलेट मिल जाएगी,
समान खाएंगे तो दोनों में प्यार बना रहेगा। लेकिन अगर एक को ज्यादा मिल जाएगी, दूसरे को कम मिलेगी, तो जिसको कम मिली वो रोने लग जाएगा, जो ज्यादा मिली उसके दांत खराब हो जाएंगे ज्यादा खा के, तो दोनों को नुकसान होगा। ठीक है, तो दोनों को पैसा माता पिता से ही मिला है, इसलिए दोनों को मिल बांट के बराबर खानी चाहिए। तो इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं, कर दें साफ। अब जो चैतन्य की आपत्ति है, चैतन्य कहता है कि मेरे पास पैसे ज्यादा हैं 20 रुपए की, तो मुझे ज्यादा मिलने चाहिए। तो क्या चैतन्य सही है अपनी जगह पे? तो हाँ, चैतन्य भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे गुल्लक में ज्यादा पैसे थे और इसलिए मुझे ज्यादा मिलने चाहिए। लेकिन चैतन्य को यह भी देखना चाहिए कि मेरी बहन को भी पूरे उतने ही मिल जाए जितने मैं है। अगर हम एक दूसरे से मिलके बांट के खाते हैं ना, तो उससे प्यार बढ़ता है। तो इसलिए बच्चों, आपको भी प्यार से रहना पड़ेगा। तो बंटवारे के झगड़े को लेकर दोनों आपके पास आए, आप इस समस्या का समाधान कैसे करोगे ताकि दोनों को अपना अपना हिस्सा सही मिले? अपना उत्तर नीचे बॉक्स में लिख दें। ठीक है, पहले तो उनको समझाएं कि बच्चे ठीक है, दोनों आधी आधी ले लो। लेकिन अगर वो फिर भी ना माने, फिर उनका बंटवारा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे? कितनी चॉकलेट आई थी? तो बच्चों देखिए, अब पहले जो जिस अनुपात में उनके पैसे हैं, उसी अनुपात में हमें चॉकलेट को बांटना पड़ेगा। जैसे 20 रुपए और 10 रुपए हैं उनके, तो 20 रुपए जो है चेतन के हैं और 10 रुपए चैतन्य के। तो इनका जो अनुपात आएगा बच्चों, 2:1 आ जाएगा। यानी दुगने पैसे चेतन के हैं और उससे हाफ चेतना के हैं। ऐसे ही हमने 12 चॉकलेट को बांटना है ताकि उसको दुगनी मिले, उसको आधी मिले। तो 12 को हमने बांट दिया है इसको इस तरह से 8 और 4 में। 8 और 4 12 होती हैं, क्योंकि 4 दूनी 8 है। तो ये 4 पे कैंसिल होंगे दोनों, तो 2:1, यानी दोनों का अनुपात वही होना चाहिए, जो पैसों का अनुपात है वही चॉकलेट का होना चाहिए। तो इनका जो सही बंटवारा होगा वो होगा चैतन्य के 8 चॉकलेट और चेतना को 4 चॉकलेट मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये इनका बंटवारा हो जाएगा अगर वो नहीं मानते। आगे चलते हैं, तो आगे आपके पास टेबल है, इसमें भर देते हैं। अब रुपए चेतना के कितने रुपए थे बच्चों? 10 रुपए थे। और चैतन्य के कितने थे? 20 रुपए। यहां लिख देते हैं। तो 10 रुपए चेतना के, 20 रुपए चैतन्य के, टोटल 30 रुपए। ऐसे ही चॉकलेट चेतना के कितने मिले? 4। 8 इसको मिले, टोटल 12 चॉकलेट। ठीक है, तो चेतना और चैतन्य के रुपए की भिन्न लिखें। रुपए की भिन्न लिखनी है, चेतना के रुपए लिखने पहले, फिर चैतन्य के। तो चेतना के कितने हैं? 10, अनुपात चैतन्य के हैं 20। तो ये आ जाएगा 10/20। तो 0 से 0 काट दो, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 भिन्न। फिर चेतना और चैतन्य के चॉकलेट की भिन्न, तो चेतना और चैतन्य की 4/8 आ जाएंगी। तो 4 दूनी 8, यानी 1/2 आ जाएगी भिन्न। दोनों भिन्न को सरल करें, तो दोनों भिन्न को सरल करके यही आएगा 1/2 बराबर 1/2, यानी दोनों भिन्न बराबर आएंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये 10/20 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया है। तो इसमें हमने चेतना और चैतन्य के चॉकलेट की भिन्न दोनों की लिख ली, 1/2 1/2 आई। ठीक है, दोनों भिन्न को सरल करके 1/2 ही आई, पहले ही हमने सरल कर ली थी ये। क्या दोनों भिन्न समान है? हाँ समान है दोनों, क्योंकि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो दोनों स्थितियों में दूसरी राशि पहली राशि का कितने गुना है? जो दूसरी राशि है, जैसे ये 20 है, पहली राशि 10 है,
तो जो दूसरी राशि है वो पहली राशि की 2 गुनी है। ठीक है, जो 20 है वो 10 की दुगनी है, जो 8 है वो 4 की 2 गुनी है। तो क्या इन्हें किसी अन्य विधि से लिख सकते हैं? तो हाँ, इनको अनुपात में भी लिख सकते हैं हम। जैसे 10:20 को 1:2 कहते हैं, 4:8 को 1:2, यानी ये भी अनुपात बराबर है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। आगे है बच्चों, हमने आम का अचार डालना है, तो उसको कैसे डालें ये इस क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे बच्चों। पराठे के साथ आम का अचार हम सभी को पसंद है। हम अक्सर पराठे के साथ जब सब्जी नहीं होती ना तो आम का अचार खाते हैं। तो आम का अचार कैसे बनता है ये देखें। देखिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए? कच्चा आम चाहिए 1 किलो। 1 किलो कच्ची अंबिया चाहिए, जिसे अंबिया बोलते हैं आम। और सरसों का तेल 1:1/2 कप, यानी 1 कप पूरा, आधा कप और। हल्दी 2 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 2 बड़े चम्मच, हींग 1 बड़ा चम्मच, सौंफ 2 बड़े चम्मच, हाँ, मेथी के दाने या बीज होता है 1:1/2 बड़ा चम्मच, और नमक 125 ग्राम। तो हमारे पास ये सारा सामान होगा तो हम इससे अचार डाल सकते हैं। तो अब कैसे डालेंगे? ठीक है, सभी मसाले और आधा तेल डालकर अच्छी तरह से मिला लें, और एक सूखा और साफ जार लें या बर्तन लें जिसमें हमने अचार डालना है। अब कच्चे आम के टुकड़ों को मसालों में डालकर अच्छी तरह से मिला लें और जार में भर दें। अब बचा हुआ मसाला और तेल आखिर में ऊपर से डालें। ठीक है, तो बाद में जो मसाला बच गया और तेल है वो ऊपर से उसमें डाल देंगे उसके डिब्बे में। तो रोजाना इसे धूप में रखें और अच्छी तरह से हिलाते रहें। कुछ ही दिनों में अचार जो है तैयार हो जाएगा। उसको समय समय पे धूप में भी रखना है और उसको डिब्बे को हिला हिला के मिक्स भी करना है, ताकि वो उसको, कई बार ना जब हम धूप नहीं लगाते उसमें उल्ली लग जाती है जिसे फंगस बोलते हैं, तो वो उससे बचाना है हमने। और तेल इसलिए डालते हैं ताकि उसको उल्ली ना लगे, उसको फंगस ना लगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, आपके घर में कितने किलो आम का अचार तैयार किया जाता है? सामग्री की एक सूची तैयार करें। तो आपके घर में कितने किलो तैयार करेंगे? कितने किलो? तो यदि ऊपर दी गई विधि के द्वारा 5 किलो अचार का तैयार करना है तो कितनी कितनी सामग्री की जरूरत होगी? तो जो ऊपर था सामग्री, जैसे हमने यहाँ पे 5 किलोग्राम आम का अचार पाना है, तो अब सबको 5-5 से गुना कर दो। ठीक है, तो यहीं पे लिख दें। तो आपने यही सामग्री वहां पे लिखनी है। ठीक है, तो अगर 5 किलो है तो यहाँ 5 किलोग्राम आम आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 और 1 3, ये 3/2 गुणा 5, यानी 15/2 कप आपके पास सरसों का तेल होना चाहिए। 15/2 का मतलब 7 कप पूरे, एक आधा कप और 7.5 कप। और 2 चम्मच है हल्दी के, तो ये कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 5 10 चम्मच। ठीक है, लाल मिर्ची पाउडर भी 10, और हींग 5 चम्मच आ जाएंगे बच्चों, सौंफ 10 चम्मच आ जाएंगे, मेथी बीज जितने ये थे ना वैसे ही ये आ जाएंगे, 7:1/2 चम्मच। और नमक आ जाएगा आपके पास 125 गुणा कितना? 5, तो कितना आ जाएगा? 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 625 ग्राम।
ठीक है, ठीक है। तो ये आपने 5 किलो जो अचार है, आप अगला जो डिब्बा दिया गया है उसमें ये सारा सामान लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है। उसमें लिखना है कच्चा आम 5 किलो, सरसों का तेल इतने कप, हल्दी इतना इतना, ठीक है। हाँ, जो आगे डब्बा दिया गया है खाली, ठीक, ये कर लिख दे, साफ कर दें, कर लो जल्दी, ठीक है बच्चों। तो ये आपने ये सारा इसमें लिखना है, जो ये डिब्बा है ना, ये इसमें आपने यही लिखना 5 किलो का, और इसमें भी 5 किलो का ही कर लियो, क्योंकि शायद ये 5 किलो आपके घर में भी 5 किलो ही बनाया होगा। और ये जो सामग्री अभी लिखी थी हमने, ये इस डिब्बे में लिख देनी है, दोनों में आपने सेम लिख देना है। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।